अच्छा, आपने कहा ना औलाद के बारे में बात की, फादर ऑफ द सिटी। कभी कभार औलाद निकम्मी और बदतमीज भी हो जाती है ना। और फिर जब कोई उस औलाद से शादी करता है तो एक हद तक बाप बर्दाश्त करता है, उसके बाद कहता है भाई तुम्हारी चॉइस थी, तो अगर उन्हें जमातियों को चूज किया है तो उनकी गलती, राइट। लेकिन मैं उनको बता सकता हूँ कि भाई देखो, अगली बार ये गलती नहीं करना। मैं चाहूँगा ये करना, लेकिन वो लोग चाहते नहीं हैं। वो ये सियासी तशनगी जो है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं हर बार ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ छोड़ो यार, कौन जमातिया है, कौन पिपलिया है, कौन हक परस्त है, कौन यूथ, कौन पीटीआई वाला है। हम कराची वाले आइए, साथ मिलकर बैठें और लाएमल तय करें। देखिए ना, फेडरल गवर्नमेंट से एमक्यूएम 20 अरब रुपए लेके आई है। मेरे पास 28 अरब रुपए हैं जो मैं खर्च करूंगा डेवलपमेंट पे, 48 अरब रुपए हो गए। जमातियों को 27 अरब रुपए ये मिले रोड कटिंग के, 14 अरब रुपए और हैं, 41 अरब ये हो गए। 41 और 48 हुए 89 बिलियन, प्लस सिंध गवर्नमेंट अलग प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है। ये शहर के बजट पोर्टफोलियो में इस वक्त तकरीबन कोई 300-350 अरब रुपए पड़े हैं। सिर्फ ये है कि एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, मिलकर काम करें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर एक दूसरे को नीचे ही दिखाते रहेंगे तो मामला हल नहीं हो पाएंगे। तो उस पर जमातियों का भी एहतजाज है। मैंने देखा है वो सैफुद्दीन साहब ने ख़त लिखा है के इलेक्ट्रिक को कि मैंने ये काम केएमसी ने किसी काउंसिल के अप्रूवल के बगैर किया है। अब मैं इन अहमकों को क्या बताऊं कि बजट के अंदर जो टैक्सेशन के फिगर होते हैं ना, वो लिखे जाते हैं, उसके अंदर अप्रूवल किए जाते हैं। ये बजट के अंदर मंजूर हुआ है, और मंजूर होने के बाद यानी कि 30 जून से पहले हमने बजट को मंजूर किया, जो कि 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ। जुलाई के महीने के पैसे आए मेरे पास। ये इनको बाद में, इनको पता नहीं है बेसिकली ये किसके साथ डील कर रहे हैं, इनको बाद में पता चलेगा। तो जो किया कानून के मुताबिक है। मैं सिर्फ वाजे करना चाहूँगा, जो मेरे कुछ, बहुत लोग नहीं, 2-4 लोग हैं। एक गोपलानी साहब ने एहतजाज किया। गोपलानी, हाँ, गोपलानी साहब किस सियासी जमात के आपको पता है? अतीक मीर साहब किस जमात के साथ मुंसलिक रहे हैं ये आपको पता है? मैं एहतराम करता हूं। अभी आग लगी पिछले दिनों एब्जा में, किसने आग बुझाई? अभी बारिश के दिनों में न्यू कराची में आग लगी, किसने बुझाई? ये नाले जो हैं किसने साफ किए? अभी सड़कों की जो मैं रिहैबिलिटेशन करने के लिए जा रहा हूं, जो मैंने आते ही आपको कहा लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम अगले 60 रोज में अपनी 106 सड़कें बनाएंगे। ये जो सारे पैसे मेरे पास हैं, मैंने बजट किए थे ना, जब भी तो आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली कहता हूं कि मैं ये काम करने जा रहा हूं। ये अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख इस बात का होता है कि वसीम अख्तर साहब के ज़माने में ये टैक्स जो दुकानों पे और इंडस्ट्रीज़ पे था ना, 5,000 रुपये था, वो मैंने कम करके 400 किया पहले साल ताकि कलेक्शन हो सके। और अब मैंने, जब कलेक्शन होनी शुरू हो गई है, जब वो मैकेनिज्म फुल प्रूफ बन गया कि पैसे ज़ाया नहीं हो रहे, केएमसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो मैंने वो अमाउंट 750 कर दिया काउंसिल की इजाज़त के बाद। 5,000 से 750। 5,000 के टाइम पे किसी ने एहतजाज नहीं किया, क्यों? क्योंकि कोई इकट्ठा ही नहीं करता था। 750 रुपये किसी दुकान के लिए, किसी सनत के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए कुछ भी नहीं है। और स्पेशली मुझे हैरत होती है कि अतीक मीर साहब तो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अरबों रुपए, अरबों रुपए, अरबों रुपए। तो जो ताजिर मेरे अरबों रुपए कमा रहे हैं, वो 750 रुपये अगर कराची शहर को दे देंगे तो मेरे ख्याल में कोई नुकसान नहीं होगा, इस शहर का भला होगा। तो जो किया कानून के मुताबिक किया है, और कमिटेड हूँ कि तमाम तफसीलात अपनी वेबसाइट पे डाल के जो जो काम कर रहे हैं उसकी तफसीलात ट्रांसपेरेंटली तमाम शहरियों के साथ शेयर की जाएंगी। नहीं दिए, नहीं दिए। मैं आप जो बात कर रहे हैं मिलके 20 अरब खर्च होंगे, तो वो कैसे खर्च होंगे? मैं ये भी आपने, आई एम ग्लैड आपने सवाल पूछा। मेरा ये मानना है कि माजी में जो KIDCL, SIDCL के ज़रिए ख़र्चा किया गया था, उसका फ़ायदा शहर को नहीं हुआ। आज भी इन कंपनीज़ का सरबरा मौजूद नहीं है। आपने रोड बना दी, ड्रेन के ऊपर से गुजर गई, कोई प्रॉपर उसकी प्लानिंग नहीं हुई। सेवरेज लाइन के ऊपर से गुजर गई, कोई प्लानिंग नहीं हुई। अभी कल मैं बोतल गली गया था, वहाँ मुझे बताया गया कि कारपेटिंग कर दी गई मैनहोल कवर के ऊपर। ये इसकी ऐसे प्रॉब्लम होती है। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और मेरे चीफ मिनिस्टर ने ये, जब वज़ीर आज़म के साथ डिस्कशन हो रही थी
बजट के टाइम पे ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट करे, हम खुशामदेद कहते हैं, बट वो जो पैसा है वो लोकल इदारों के ज़रिए खर्च किया जाएगा। तो मैं आज भी एमकेएम के दोस्तों को ये कहता हूँ कि जो छोटा काम है वो टाउन के ज़रिए हो, जो बड़ा काम है वो केएमसी के ज़रिए हो, जो पानी सेवरेज से रिलेटेड काम है वो केडब्ल्यूएससी के ज़रिए हो। मैं आज उनको वेलकम करता हूँ, तमाम चीज़ें करके देंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई एक अफसर 19-20 ग्रेड का बैठा हो इस्लामाबाद में, जिसको कराची शहर के डायनामिक्स का ना पता हो, और वो बैठ के इन तमाम चीज़ों को सुपरवाइज करे। बहुत शुक्रिया। तो यही लोग जो जमहूरियत 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 करते हैं, वो अपनी काउंसिल की पास करदा करारदाद के खिलाफ कोर्ट चले गए। और सैफुद्दीन साहब ने एक बड़ी जबरदस्त चीज की, वो खुद भी गए, अपने साथ टाउन चेयरमैनों को भी ले गए। वो टाउन चेयरमैन जिन्होंने अपने अपने पार्क्स का कुछ हिस्सा नहीं, पूरे के पूरे पार्क बंद कर दिए हैं। किसी पार्क में लिखा है फैमिली पार्क और अंदर कबड्डी हो रही है। फैमिली पार्क, वो नंगे हजरात माशाल्लाह, मैं भी आपको दिखाऊंगा, वो माशाल्लाह वर्जिश भी कर रहे हैं, खेल कूद भी कर रहे हैं। वो पार्क बंद कर दिया है। अपने हुदूद में रहते हुए काम करे जमाती भाई, और डिलीवर करके दे। मैं अपने हुदूद में रहते हुए काम करूंगा और मैं डिलीवर करके दूंगा। इस शहर का भला होगा, इस शहर की आवाम का भला होगा। और अगर, और ये मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं कि एमकेएम वाले फेडरल गवर्नमेंट से पैसे लेके आ रहे हैं, वी विल होल्ड देम अकाउंटेबल। जमात इस्लामी के पास अब तो एतराफ़ है 27 अरब रुपए आए हैं, प्लस 14 अरब रुपए रोड कटिंग के हैं, प्लस बाकी जो उनकी आमदनी है। और मेरे पास हर महीने 22-23 करोड़ रुपए आ रहे हैं इस वक्त। ये सारे पैसे शहर के अंदर लगेंगे, शहर के सारे मसले हल होंगे, शहर के लोगों को हम रिलीफ देने में कामयाब हो पाएंगे। तो खुदारा मनफी चीज़ों से बाहर निकलें, कंस्ट्रक्टिव काम करें, अच्छा काम करें, जिसके लिए आप लोगों से वोट लेकर आए हैं, ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ था, इन पैसों को संभाल के रखेंगे और इलेक्शन से 3-4 महीने 5 महीने पहले खर्च करेंगे और फिर बताएंगे हल सिर्फ राइट। तो अब ये प्रोपेगेंडा वो हो गया। इंशाल्लाह इनकी इलाकों में हम काम कर रहे हैं, इनके टाउन्स में भी हम काम कर रहे हैं और काम करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग तो हमारे बसते हैं, कराची वाले बसते हैं, इस मुल्क के शहरी बसते हैं। उनका हक है कि उनके मसाइल हल हो। इंशाअल्लाह अगर जमाती नहीं करेंगे तो पिपलिए करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। सब यार मुझे मेयर ना कहो, नईमुर रहमान साहब मेयर हैं, बोलो मुर्तजा वहाब। छठ बाबा छठ। ये बताइएगा मुस्तकबिल में भी जाकर अगर इस तरह के, अच्छा इस पे वीडियो बनाएंगे, वो जमात कुछ पेज जिनके मखसूस है ना, इनके मुर्तजा वहाब ने एतराफ कर लिया। पता नहीं फंडिंग कहां से हो रही है यार, ये थोड़ा इसका ऑडिट होना चाहिए वैसे ना।